हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों का। होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम एक ऐसी टाइनी चिप की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को क्राइसिस में डाल रखा है। एक ऐसी छोटी चिप जो आपके फ़ोन में, आपकी गाड़ी में और देश की सुरक्षा में भी। और आज हम बात करेंगे अपने भारत इंडिया के वो 76,000 करोड़ के सट्टे का, वो गैम्बल का, और कैसे ये आपकी और मेरी लाइफ को अफेक्ट करेंगे आज हम समझेंगे इस 10 मिनट की छोटी सी वीडियो में। पिछले 3 सालों में अगर किसी चीज़ ने ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ रखा है तो वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। और कैसे आज ये एक मात्र चिप नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पावर का बैटलफील्ड है। आज हम मिलकर डाइव करेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में। क्यों हर देश भाग रहा है, क्यों हर देश चाहता है इन चिप्स के पीछे अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, क्या रिस्क हैं इंडिया के रिलाई करने के चाइना और ताइवान जैसे देशों पे, और कैसे ये भारत के लिए एक रक्षा का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम समझेंगे इंडियाज 76,000 करोड़ गैम्बल। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और भाई जशन। वेलकम करता हूं आपका डे 3 ऑफ 90 डे अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल चैलेंज में, जहां पर हम वो सभी चीज़ें सीखते हैं जो हमें 90 दिन में एक ऐसा इंसान बना देगी ताकि हम स्टैंड आउट कर पाएँ ये सारे क्राउड से, ये सारे ऑडियंस से। ये सब हम सीखेंगे बिल्कुल फ्री में। बस एक चीज़ आपको करनी है कि सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। पार्ट 1, वाई द वर्ल्ड नीड्स चिप्स। क्या है ये 76,000 करोड़ का गैम्बल? क्यों अमेरिका, यूरोप और ये पूरे बड़े देश भाग रहे हैं चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ? क्यों ये अपने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में, चिप्स को एक तरह से नर्चर करने में? और कैसे ये आने वाली एडवांस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने वाली चीज़ है। सेमीकंडक्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाइफ ब्लड है। इस पर कब्जा करना मतलब पूरी दुनिया को जीतना। सबसे पहला रीज़न है इकोनॉमिक कंट्रोल। मतलब मान लीजिए अगर चिप्स बनना बंद हो जाएंगी तो आपका ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो आपके ये एआई कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण नेशनल सिक्योरिटी। आपके ड्रोन्स, आपके मिसाइल्स, आपके बॉम्ब्स, ये सभी काम कर रहे हैं उन टाइनी सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर। और मान लीजिए अगर आपके दुश्मन देश ने आपको ये चिप्स देना बंद कर दिया तो आपके डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पर क्या असर पड़ेगा। और ये पूरे इकोसिस्टम की चाबी हाथ में है ताइवान के। एक्चुअली अगर हम बात करें तो TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हाथ में। ये लोग दुनिया की 70% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं और पूरी दुनिया रिलाई करती है ताइवान के ऊपर सेमीकंडक्टर चिप्स में। और मान लीजिए अगर ग्लोबल क्राइसिस हो गया, अगर चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन्स बढ़ती हैं तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इंस्टेंटली क्रैश कर जाएगी। ये है असली ग्लोबल पैनिक का रीज़न। पार्ट 2, इंडियाज डेंजरस डिपेंडेंस। अब इंडिया पर आते हैं। भाई इंडिया की पोजीशन क्या है इनके मैन्युफैक्चरिंग में? इंडिया इज़ 100% नेट इम्पोर्टर ऑफ दीज चिप्स। हम डिज़ाइन तो काफ़ी करते हैं भाई बेंगलोर, हैदराबाद में कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स ऐसी होंगी, पर उनको सिलिकॉन में कन्वर्ट करना, उनका फैब्रिकेशन करना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम 2 बहुत बड़े रिस्क उठा रहे हैं। पहला, चाइना रिस्क। आज भी चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। और दूसरी तरफ देखें तो चाइना इज बिगेस्ट प्लेयर और चाइना इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ दीज चिप्स टू इंडिया। अगर चाइना कोई भी ट्रेड बैन लगाता है हमारे साथ शेयर करने में इन चिप्स को, तो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, सब के सब ठप पड़ जाएंगे। सो इट्स अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। दूसरा, ताइवान रिस्क। अगर किसी भी तरह से ताइवान की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, चाहे वो चाइना के साथ वॉर हो, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो, तो इंडिया का पूरा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कलैप्स कर जाएगा। और मेड इन इंडिया का मिशन, मेड इन इंडिया चिप्स के बिना बिल्कुल अधूरा है। इसलिए सेल्फ रिलायंस सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक अर्जेंट नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव बन चुका है। और इसको पूरा करने के लिए सरकार लाई है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। पार्ट 3, द 76,000 करोड़ स्ट्रेटेजी।
दिसंबर 2021 में भारत सरकार लेके आई इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM, जिसके अंदर ये कमिटमेंट थी ₹76,000 करोड़ की कि हम इन्वेस्ट करेंगे ISM सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में। और ये इसका मतलब कोई फैक्ट्री खड़ा करना नहीं था, इसका मतलब था पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना। अब आप कहेंगे भाई ये 76,000 करोड़ जा कहाँ रहा है? मेनली 3 एरियाज में। सबसे पहला फैब्स यानी कि फैब्रिकेशन यूनिट, मतलब आपकी सेमीकंडक्टर को बनाना उस सिलिकॉन वेफर पर, और यहाँ पर भारत सरकार 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट का इंसेंटिव दे रही है उन कंपनीज को। अब दूसरा एरिया है ATMP, असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग। ये फाइनल फिनिशिंग है एक तरह से सेमीकंडक्टर चिप्स का, और माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में इस ATMP पिलर को अनाउंस कर इस पिलर को और स्ट्रॉन्ग करा है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, DLI। इंडिया इस सेमीकंडक्टर चिप्स को डिज़ाइन करने में बहुत आगे है, और इसको एक लीवरेज की तरफ यूज़ कर हम इस चीज़ को और आगे बढ़ा रहे हैं, और R&D कर रही कंपनीज़ को या फिर उन डिज़ाइनिंग स्टार्टअप्स को हम बहुत ज़्यादा बूम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उनको आगे लाने के लिए। एक बार जब ये पूरा इकोसिस्टम चल पड़ेगा तो इससे फ़ायदा मिलेगा हमारे उस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, और जो हमारी डिपेंडेंस है और देशों पर वो बहुत हद तक कम होगी। पार्ट 4, इस 76,000 करोड़ रुपए एनफ? अगर हम क्रिटिक्स की बात करें तो उनका कहना है कि बहुत अच्छा स्टार्ट है ये हमारे ऐसे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, पर हमें साथ ही उस ग्लोबल इकोनॉमिक स्केल को भी देखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम US चिप्स एक्ट की बात करें तो उसका इन्वेस्टमेंट है करीब $52 बिलियन। हम यूरोप चिप्स एक्ट की बात करें तो उनका इन्वेस्टमेंट है €43 बिलियन के आसपास। और अब चैलेंजेस बहुत बड़े। पहला, कैपिटल गैप। एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फैब को बनाने के लिए लगता है अराउंड 50,000 से 70,000 के बीच में, और इंडिया का टोटल इंसेंटिव अभी बिल्कुल सपोर्ट कर सकता है केवल 1 या 2 फैब के डेवलपमेंट में। दूसरा, टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी गैप। अभी हम बहुत दूर हैं 3nm 5nm चिप्स को डेवलप करने के लिए। अभी हमें फोकस करना पड़ेगा मैच्योर नोड्स पे, यानी कि 28nm या 45nm पे, जो हमारे कार्स में और चीज़ों में यूज़ होती हैं, और अभी हमारे देश में उस टैलेंट की बहुत कमी है। और तीसरा और बहुत ज़रूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। कैसे हमारे चिप्स को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 24/7 पावर सपोर्ट, हमें चाहिए होगा बिलियन लीटर्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर, हमें चाहिए होगा ज़ीरो डस्ट एनवायरनमेंट। तो क्या अभी भारतीय एनवायरनमेंट इसको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है? पर इंडिया के पास एक ब्रह्मास्त्र है, हमारी डोमेस्टिक डिमांड। हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी है, अगर हम इधर मैन्युफैक्चरिंग करने लगते हैं तो ये डायरेक्टली लिंक करेगा बिल्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जिससे सपोर्ट मिलेगा हमारे खुद के इकोसिस्टम को खुद ही डेवलप करने के लिए। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया, हमारा डिज़ाइन टैलेंट वर्ल्ड क्लास है, बस हमें लिंक करना है उसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ। नाउ मूविंग टुवर्ड कंक्लूजन, भाई इंडिया का ये 76,000 करोड़ का गैम्बल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये प्लान है टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये प्लान है टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक एम्पावरमेंट, और ये प्लान है टुवर्ड्स ग्लोबल पावर। भाई आपको क्या लगता है, क्या हम इस 76,000 करोड़ के गैम्बल को जीतेंगे? क्या हम इस रेस को मूविंग टुवर्ड ग्लोबल फ्यूचर जीतेंगे? ये सिर्फ भारत के उस 76,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है हम अपने इंजीनियर्स को कितना एफिशिएंटली, कितना न्यू एज तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। क्या हम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी उन कंपनीज़ को? क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे न्यू एज जेनजी में, कि हम मूव करें टुवर्ड एक बेटर फ्यूचर? और साथ ही कितना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हम रखते हैं इस मिशन के टुवर्ड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और माइक्रोन जैसे इतने बड़े ग्लोबल प्लेयर का इंडिया में आना एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है।
आपका क्या ख्याल है? क्या आने वाले 10 साल में इंडिया एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल प्लेयर बन सकता है? प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये डीप डाइव एनालिसिस अच्छा लगा आपको, प्लीज़ शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही विजडम को, ऐसे ही डीप एनालिसिस को जो हम क्रूशियल टॉपिक्स पर लाते रहते हैं, उसे हम डेली शेयर करते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, ताकि हमारी जेनजी जो आधा लोगों का दिमाग पता नहीं कहाँ ख़राब है, हम मिलकर काम करें पॉजिटिविटी की तरफ, मिलकर काम करें प्रोडक्टिविटी की तरफ, ताकि हमारा देश भी आने वाले कुछ सालों में दुनिया के नक्शे पर सबसे अव्वल देशों में गिना जाए। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।